हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स एट अवर टारगेट अभी प्लेटफॉर्म। तो आप सभी लोग अभी बीपीएससी टीआरई के लिए धुआंधार प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक आइडिया देने आई हूँ कि क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या आप लोगों के सेक्शंस हैं जिनके ऊपर आप लोग ध्यान दें अगर आपको बीपीएससी टीआरई अपकमिंग क्लियर करना है। वैसे तो कोई क्लियर कट सिलेबस डिफाइंड नहीं है। अगर आप बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हो तो उसमें यही कहा जाता है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th-12th क्लास के बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो उन्हीं के एनसीईआरटी के सिलेबस को आपको फॉलो करना है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम लोगों ने टीआरई के पेपर पैटर्न को काफ़ी बार एनालाइज करा है और उससे यही निकल के आया है रिजल्ट कि वो पैटर्न एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता। जनरली जो हम लोगों ने केवीएस, एनवीएस और JSSSB में जो क्वेश्चंस देखे हैं, उसी पैटर्न पे हमारे पास टीआरई में भी सवाल पूछे। तो उसी तरीके के सिलेबस को हम लोग फॉलो करेंगे। आप लोग अगर टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग बिहार स्टेट के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। अदर देन दैट आप लोग स्टिक रहें किसके साथ में, आपके एनसीईआरटी के साथ। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, उसके बाद एस्टेट के सिलेबस में जो जो पॉइंट्स हैं, डिटेल पॉइंट्स हैं, आप लोगों को वो भी डिस्कस है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक डिटेल डिस्कशन बना रही हूँ आप लोगों के लिए। डिटेल डिस्कशन कहीं ना कहीं देना चाहती हूँ रिलेटेड टू योर सिलेबस। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक आपकी वन ऑफ द मेजर यूनिट है। मेजर यूनिट कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा लगती हैं, नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा पढ़ने। यहाँ पर आप लोगों को डेटा एंड नंबर सिस्टम सबसे पहले देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं वो पढ़ें। आप लोग के डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग मैकेनिज्म है, आप लोग वो पढ़ें। उसके बाद में वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट वो लॉजिक पढ़ें। बुलियन अलजेब्रा भी आप लोग पढ़ें, उसमें एसओपी एंड पीओएस फॉर्मेट आप लोग पढ़ें। के मैप के बारे में भी आप लोग पढ़ें। इसके बाद में कॉम्बिनेशनल सर्किट सर्किट के बारे में बात की गई है, जिसमें आप लोग कॉम्बिनेशन एज वेल एज सीक्वेंशियल दोनों ही पढ़ें। उसमें मल्टीपल सर्किट्स दिए गए हैं। उसके बाद में मेमोरी सिस्टम्स, रैम क्या है, रोम क्या है, वो भी आप लोगों को डिटेल पढ़ना है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हो गए, सीक्वेंशियल सर्किट्स हो गए, मेक श्योर कि आप उसको पढ़ते हैं। उसके बाद में जितने भी लॉजिक फैमिलीज में आपके टेक्निक्स आती हैं, आप लोग उसको भी पढ़ के जाएं, उसमें सवाल बन सकता है। तो ये जितना भी सेक्शंस है ना, आप लोगों को ये सारा कवर करना है। कोशिश करें कि सर्किट को आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं तो ऊपर ऊपर से तो पढ़ ही रहे, लेकिन ये जो पहला वाला सेक्शन है ना, वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसके ऊपर सवाल आता है कि मैं आपका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिक्स रहता है। उसके बाद में हमारे पास में आर्किटेक्चर के बाद आर्किटेक्चर का सिलेबस देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर भी सिमिलर लाइंस पे है। जितनी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है वो आर्किटेक्चर में डेफिनेटली आएंगे। लाइक आई टोल्ड यू, डिफरेंट कोडिंग मैकेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे भी पढ़ने हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे भी पढ़ने हैं। गेट्स के बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। एंड गेट क्या करता है और गेट क्या करता है, ठीक है। नैंड गेट क्या करता है, मेक श्योर आप उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। यूनिवर्सल गेट्स का क्या लॉजिक है वो पढ़ें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर्स में लीनियर, नॉन लीनियर, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन पढ़ें। एल्गोरिदम्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि काम के होते हैं, वो आप लोग ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अलग अलग तरीके की डिज़ाइन टेक्निक्स होती हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए आप लोग क्या क्या पॉइंट्स देखते हो, कॉम्प्लेक्सिटी देखते हो, ये सब चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है? अब इन्हीं को और ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है, जैसे एरे के बारे में पूरा लिखा गया, तो एरे ज़रूर पढ़ के जाना है। लिंक लिस्ट पढ़ के जाना है, स्टैक पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद ट्री के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप ट्री, ठीक है। और आप लोगों के पास में जो AVL ट्रीज हैं वो सब आप ज़रूर जाके पढ़ें। उसके बाद में स्टैक के जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, स्टैक के एप्लीकेशन जैसे रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, हमारे एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना हो गया, वो ज़रूर जाके पढ़ें। उसके ऊपर भी हमारे पास में का सवाल आता है। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे फेबोनाची नंबर्स हो गए, टावर ऑफ वन हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, वो आप लोग पढ़ें। क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में ज़रूर पढ़ें। इंसर्शन हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, ये सब। उसके बाद में ग्राफ्स डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर पढ़ना है। लाइक आई टोल्ड यू, ट्रीज में सभी तरह के ट्रीज जो कि फेमस हैं वो ज़रूर पढ़ें। यूनिट 4 आपके एल्गोरिदम्स के बारे में बात कर रही है। तो जितने भी नोटेशंस हैं, ठीक है, बिगो नोटेशन है, ओमेगा नोटेशंस हैं, ठीक है, वो सभी नोटेशंस के बारे में पढ़ें। कौन सा नोटेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो ज़रूर पढ़ें। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में कौन कौन सी एल्गोरिदम्स आती हैं, ग्रीडी अप्रोच में कौन कौन सी एल्गोरिदम्स आती हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कौन सी अप्रोचेज आती हैं, वो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, इसको अगर आप लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में सवाल नहीं बनते।
है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स आप लोगों को ज़रूर से कवर करने हैं। लेट्स कम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या जॉब्स हैं वो ज़रूर पढ़ें। उसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है प्रोसेस का जॉब, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस की डेफिनेशंस क्या हैं, उनके क्या क्या स्टेट्स होती हैं, पैरेलल प्रोसेस को कैसे इंटरेक्शन करोगे, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, कर्नल क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के एल्गोरिदम क्या होते हैं, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ें। उसके बाद में म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, सेमाफोर्स कैसे लगेंगे, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये टॉपिक्स भी ज़रूर पढ़ के जाएं। डेडलॉक ज़रूर पढ़ना है, डेडलॉक की जो जो कंडीशंस हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम्स उसके अवॉइडेंस में आते हैं, डिटेक्शन में आते हैं, वो सब चीज़ों के बीच एक टेक्निकल डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन जो भी आएगा वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी वे में आएगा, तो अगर आपको टेक्निकल डिफरेंस पता है तो कैसे भी सवाल आए यू विल बी इन द पोजीशन टू सॉल्व इट। उसके बाद में अलग अलग और चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं, जैसे अगर आप चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल मैनेजमेंट आप लोग डेफिनेटली पढ़ें। स्टिल इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई है, जैसे कि इसमें ढंग से थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है आपके डिस्क से रिलेटेड है, तो डिस्क के बारे में आपको पढ़ना है, डिस्क मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना है, फाइल मैनेजमेंट भी आप लोगों को पढ़ना है, वो सब चीज़ें। लेट्स कम टू द डेटाबेस। डेटाबेस के डेफिनेशंस, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या उसमें कॉम्पोनेंट्स हैं, उसके अलग अलग लेवल ऑफ आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो आप लोग देखो, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस जो कि हमारा बेसिक डेटाबेस है, मेजर है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। उसमें क्या क्या मॉडल्स के अंदर क्या है, ठीक है, की कंस्ट्रेंट्स कैसा है, कीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ें, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, ठीक है, ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। एंटिटीज़ किसको बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कार्डिनैलिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, ये ज़रूर पढ़ें। हमारे डेटाबेस में जो जो अनॉमलीज आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का जो सेक्शन है वो भी पढ़ के जाना है, उससे भी आपका सवाल बन सकता है। लेट्स कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में लेयर्ड आर्किटेक्चर की अप्रोच से पढ़ें। फिजिकल लेयर पे क्या काम होता है, डेटा लिंक लेयर पे काम क्या होता है, नेटवर्क पे क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट पे, एंड सो ऑन। आपको 7 लेयर आर्किटेक्चर और टीसीपी आईपी के जो 4 लेयर आर्किटेक्चर है उन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन से लेयर को एग्जैक्टली कौन सी जॉब असाइन होती है आपको वो पता होना चाहिए, और उनके बीच में जो भी टेक्निकल वर्क है वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो नेटवर्किंग में लेयरिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ लिया दैट वुड बी रियली गुड। स्पेशली आईपी एड्रेस और नेटवर्क लेयर पे काफ़ी सारे काम होते हैं, वो ज़रूर आप लोग डिटेल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ा हमारा थ्योरेटिकल सेक्शन हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या इंट्रोडक्शन हो गया, इमर्जेंस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, प्रोसेस मॉडल्स हम लोग लगाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो पता होना चाहिए। वाटरफॉल मॉडल क्या करता है, प्रोटोटाइप क्या करता है, अजाइल मॉडल क्या करता है। उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या टेक्निक्स है वो हमें पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, डीएफडी क्या होता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, टेस्टिंग को आप लोग छोड़ के नहीं जाए। टेस्टिंग में हर तरह की टेस्टिंग पता होनी चाहिए, यूनिट टेस्टिंग क्या है, फंक्शनल क्या है, सिस्टम क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स क्या है, वाइट बॉक्स क्या है, ग्रे बॉक्स क्या है, ये सब आप लोग देखें। उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आता, इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते। ऊप्स के बारे में वही जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ें, ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कुछ इस तरीके से बेसिक सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जितना ही है ना, अगर आप इसके बारे में आधा आधा पेज भी पढ़ लोगे मोर देन इनफ, कोई दिक्कत उसमें होगी नहीं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई CSS से कोई सवाल आ गया, HTML से एक सवाल आ गया, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने प्रोजेक्ट्स वर्क भी करे होंगे फील्ड में, ठीक है, आप लोगों ने डेवलपमेंट का कोई ना कोई काम करा होगा, तो आपको बेसिक्स तो आते होंगे डेवलपमेंट्स के, तो ये इतना कोई टफ सेक्शन नहीं है जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करें। लेट्स टॉक अबाउट TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक है, लेकिन आपको इतना डिटेल में TOC नहीं। TOC के अंदर जितने भी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो पता होनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज कौन से ऑटोमेटा से पास होती है वो पता होना चाहिए, उन ऑटोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में कोई ना कोई खास बात होगी। फॉर एग्जांपल पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या होता है, वो कैसे अलग है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, नहीं जाना है, जैसे गेट और नेट में सवाल आता है उतना डिटेल में आपके पास सवाल नहीं आएगा। स्पेशली इतना बड़ा TOC का आप लोग नहीं कर पाएंगे सिलेबस कवर, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आपने कभी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आप उसी सेक्शन को रिवाइज कर सकते हैं, बट आई टोल्ड यू जो भी यहाँ पे टर्म्स लिखी गई हैं बस उनके बेसिक्स पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन निकल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर ग्रामर,
है। इन दोनों में अगर आपको अच्छे से डिफरेंस आता है, कौन सी लैंग्वेज रेगुलर होगी, कौन सी लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री होगी, अगर इसको अगर आप लोग अच्छे से क्रैक कर पाते हैं तो टीओसी में आप लोग काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड रहे। स्पेशली रेगुलर को आप बहुत अच्छे से पढ़े ना, उसके ऊपर सवाल ज़्यादा आते हैं। आईओटी नया ब्रांच है, नई चीज़ें हैं इसमें, तो आईओटी के लिए बेसिक्स जो भी हैं बेसिक्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से लगते हैं आईओटी के केस में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लोग इतना पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल बहुत डिटेल में पूछा है। अगर आप प्रीवियस से पेपर को भी एनालिसिस करोगे ना, तो प्रोटोकॉल के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है कि आईओटी का प्रोटोकॉल कौन सा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर वर्ल्ड, हाउ इट इज़ चेंजिंग आवर वर्ल्ड, ठीक है। वो सब पता होना चाहिए प्रोटोकॉल बेसिस, और एग्जाम्पल आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वर्किंग मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि आईओटी कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई। उसके बाद में एआई अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, एआई के इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एआई के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, एजेंट्स जो हैं एआई के अंदर आपको वो पता होना चाहिए, सिंपल एजेंट क्या करता है, सिंपल रेफरेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें, राइट। उसके बाद में एआई के जो सब ब्रांचेस हैं, मशीन लर्निंग इज़ वन ऑफ देम, डीप लर्निंग इज़ वन ऑफ देम, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ देम। तो जो भी मेजर आपके सब ब्रांचेस हैं, उन सब ब्रांचेस का क्या एसेंस है, क्या उनकी डेफिनेशंस हैं, कौन से एग्जाम्पल्स उसमें आते हैं, कौन सा वर्क एआई का किसी एक सब ब्रांच में आता है, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर जो भी एल्गोरिदम्स के नाम है ना जो कि एआई में फेमस हैं, जैसे मशीन लर्निंग के अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, तो उन एल्गोरिदम्स के नाम आपको पता है, तो इससे भी आप लोगों का एआई कहीं। ई कॉमर्स को अच्छे से पढ़ें, ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, ठीक है, यस और नो, और कैसे कम्युनिकेशन होगा, बस इतना आपको ई कॉमर्स में पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ई कॉमर्स भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा सब्जेक्ट। उसके बाद में यहीं पर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी दे रखा है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क में ऑटोमेटिक पढ़ लेते हो। उसके बाद में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ठीक, पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। मल्टीमीडिया अगेन इट्स नॉट अ लाइक अ बिग यूनिट, ठीक है, इसको भी आप लोग छोटा मोटा पढ़ सकते हो। MP3 क्या है, मिडी क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा इसमें। तो एज फार एज योर कंप्यूटर साइंस सिलेबस इज कंसर्न, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा हो सकता है एक आध सवाल आप लोगों के वेब डेवलपमेंट के ऊपर और आ जाए, लेकिन उसको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चीज़ें सेफ साइड पे हैं। Other than this, I would recommend that you should also read some section of Python just in case अगर Python के। I'll see you all in the next video. Thank you. Or before moving to this video, I just want to show you that we have done a very good job in the case of हमारा एस्टेट, ठीक है। तो आई एम शोइंग यू फ्यू रिजल्ट्स, कुछ रिजल्ट जो हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे एस्टेट कहीं ना कहीं क्लियर करा है, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ के। ये कहीं ना कहीं डेटाबेस थोड़ा बहुत बनाए, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आए, तो ये सभी अगर आपका नंबर, अगर आपका रोल नंबर और अगर आपका नाम यहाँ पे मिस हो गया हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़े हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 40% हमारा सक्सेस रहा है हमारे बैच का, कि अगर हमारे जितने भी एडमिशन है उसमें 40% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं क्लियर करा है हमारा एस्टेट एग्ज़ाम। तो देखिए रिजल्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे रिजल्ट हैं, और ये तो जिस टाइम पे वीडियो बना रही हो तब तक तो बहुत कम मेरे पास रिजल्ट आए हैं, ठीक है। अभी और रिजल्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो और स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप बिहार एस्टेट के साथ ऑलरेडी हमारे साथ पेपर क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अगर आप TRE के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो TRE का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, ठीक है। 2499 में आप हमारे साथ TRE के बैच को कंप्लीट प्लान मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड का एक सिंक मिलेगा, ठीक है। क्लासेस आपको लाइव में मिलेंगी और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगी। इसके बाद टेस्ट सीरीज का प्लान भी इसी में इंक्लूडेड। आप सभी लोगों से मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच।